यानी हज बदल के लिए 3 शर्तें मरने के बाद। पहले तो ये कि मरने वाले पर जिंदगी में हज फर्ज था। दूसरा ये कि उसने मरने से पहले वसीयत की कि मेरी तरफ से हज करवाना। और तीसरी बात ये कि हज पर खर्च होने वाली रकम वो छोड़ कर गया है, तो ही उसकी तरफ से हज बदल होगा। इसी तरह हज है, हज आदमी जिंदगी में हज करे, अगर उसमें जिंदगी में शेख फानी हो गया, यानी इतना उम्र दराज और इतना कमजोर हो गया कि वो खुद हज नहीं कर सकता, तो वो अपनी जिंदगी में अगर किसी को अपनी तरफ से हज के लिए भेजना चाहे तो भेज सकता है। हज बदल का बाकायदा मसला और हुक्म मौजूद है। और अगर किसी शख्स का इंतकाल हो गया, उस पर हज फर्ज था और उसने अपनी जिंदगी में हज अदा नहीं किया, इंतकाल कर गया, लेकिन इंतकाल से पहले उसने वसीयत की कि मुझ पर हज फर्ज था और मैं हज नहीं कर सका, मेरी तरफ से हज करवाया जाए, और उसने तरके में विरासत में माल भी छोड़ा है, तो वो जो तरका छोड़ करके गया है, माल छोड़ करके गया है, उसमें से हज बदल करवाएंगे। यानी हज बदल के लिए 3 शर्तें मरने के बाद। पहले तो ये कि मरने वाले पर जिंदगी में हज फर्ज था। दूसरा ये कि उसने मरने से पहले वसीयत की कि मेरी तरफ से हज करवाना। और तीसरी बात यह कि हज पर खर्च होने वाली रकम वो छोड़ कर गया है, तो ही उसकी तरफ से हज बदल होगा। और अगर उस पर हज फर्ज था, उसने किया नहीं, लेकिन उसने वसीयत नहीं की या उसने माल नहीं छोड़ा, तो अब उसकी तरफ से हज बदल नहीं होगा, उसकी तरफ से हज बदल नहीं होगा। अब अगर वारिसीन चाहते हैं कि उसकी तरफ से फरीज़ा हज साकित हो जाए, तो वो किसी को हज पर भेज दे या खुद हज कर ले अपनी तरफ से, तो दोनों मसलों में फर्क है। पहली सूरत में उस शख्स के लिए बेहतर यह है कि वो हज इफरात करे, और दूसरी सूरत में जबकि मरने वाले पर हज फर्ज था लेकिन उसने वसीयत नहीं की या माल नहीं छोड़ा, और वारिसीन उसकी तरफ से हज करना चाहें तो वो हज तमत्तो भी कर सकते हैं, हज करके उसका सवाब उसको पहुंचा दे।